आपके पास साइंड विल भी है, विटनेसेस भी हैं, स्टैम्प पेपर भी है, बट फिर भी वो विल रिजेक्ट हो सकती है। ये बात 90% लोग नहीं जानते। अब ये बात ध्यान से सुनिए। सिर्फ ये प्रूव करना कि विल साइन हुई थी और ये प्रूव करना कि विल जेन्युइन है, ये दो अलग अलग बातें हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि विल साइन हो गई, विटनेस ने देख लिया तो काम खत्म हो गया। गलत। कोर्ट सिर्फ इतना नहीं देखता। जो भी विल लेके आता है, उन्हें ये चार चीजें प्रूव करनी पड़ती हैं। पहली, टेस्टेटर मतलब जिसने विल बनाई उसने खुद साइन की। दूसरी, विल साइन करते वक्त उनका दिमाग बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल साउंड माइंड था। तीसरी, उनको पता था कि वो क्या दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं। और चौथी चीज कि उन्होंने विल साइन अपनी मर्जी से की, किसी के दबाव में आके या किसी के इन्फ्लुएंस से नहीं की। और अगर विल में कोई और डाउटफुल बात है, जैसे कि जो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी है वो सही तरीके से नहीं हुआ, जैसे कि जो टेस्टेटर है उनकी तबीयत खराब थी या उनके साइन जल्दी जल्दी में करवाए गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ विल साइन हुई है या विटनेसेस थे बोलने से काम नहीं चलता। जो विल प्रेजेंट कर रहे हैं उनको इस हर तरीके का डाउट दूर करना पड़ता है। अगर वो ये डाउट दूर नहीं कर पाते हैं तो विल सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाती है। इसीलिए मैं जब भी किसी को विल बनवाने की सलाह देता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि सिर्फ साइन करने से या विटनेसेस होने से काम नहीं चलेगा। मेडिकल रिकॉर्ड्स रखें, न्यूट्रल विटनेसेस रखें जो फैमिली ना हो, और प्रोसीजर को स्टार्टिंग से एंड तक डॉक्यूमेंट करें। ये आज की तैयारी आपके कल कोर्ट के प्रोसीजर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में पड़ने से पहले अपनी सिचुएशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर तरीके की तैयारी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो फॉलो एंड सब्सक्राइब आस्क लीगल राघव।